राम सुखदास जी महाराज जोधपुर में संत हुए, परम श्रद्धेय, कहते थे क्या मजाल जीव की जो राम नाम ले, पाप मारे ठाप की तो मुंडो फिर ले। हर कोई कथा नहीं सुन सकता, हर कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता, हर कोई भगवान को जल नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना उनका नाम भी मुख पर आ जाएगा संभव नहीं है। उनकी कृपा होगी तभी उनका नाम मुख पर आएगा, उनकी कृपा होगी तभी महाराज हम मंदिर में जाकर उनको जल चढ़ा पाएंगे, और उनकी कृपा है तभी आप सब लोग उनकी कथा में आकर बैठे हुए हो महाराज। कृपा नहीं होती तो उनकी कथा नहीं मिलती, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है पापी राम नाम नहीं आवे। रावण को समझाया ना हनुमान जी ने, समझा, तब गोस्वामी जी ने लिखा पापी राम नाम नहीं आवत। क्योंकि जिसके सिर पर पाप रूपी सांप चढ़कर बैठता है ना, वो अच्छा काम नहीं कर सकता, भगवान का नाम नहीं ले सकता। क्यों? अगर नाम लेने जाएगा तू बैठो नहीं, वो खा जाएगा, इसलिए वो कर्म उसको नाम लेने नहीं देगा। तो भाग्यशाली वो व्यक्ति होता है जो उनके मंदिर जाता है, उनकी कथा में जाता है। पार्वती माता की कथा कह रही साहब, शंकर जी ने कहा गलती मेरी थोड़ी, सारी गलती तेरी। हर जन्म में कथा सुनाने का प्रयास किया पर तूने सुना नहीं। स्वयं महाराज 100 शास्त्रों को 100 करोड़ रामचरितमानस की रचना करने वाले महादेव, पराम्बा भगवती कह रही है आपके गले में माला कौन सी है? बोले सब तेरे ही मुंडे। तो भाई अमर कथा पता थी, मुझे सुना देते। बोले सुना तो देता पर तूने सुना नहीं, अब सुना दो। सुना देंगे। कहां सुनाएंगे? बोले उत्तम स्थान पर। चल पड़े भगवान नंदी को लेकर, और नंदी है साथ में, भाल पर चंद्रमा है, कंठ में नाग है, और हाथ में त्रिशूल है, सर पर गंगा है और गोदी में गणेश है। चल पड़े भगवान महादेव कथा सुनाने के लिए। कथा सुनाने के लिए भी उत्तम स्थान होना चाहिए ना, तो अमरनाथ की ओर बढ़े। और अमरनाथ की ओर बढ़े, जिसे आप सभी को पता होगा, भगवान ने रक्षा के लिए वहां जगह की, महाराज सुरक्षा के लिए, जो भी ये अपने देश में हुआ ना, उसे पहले कहा जाता था बेलगांव। वहां पर महाराज नंदी जी को विराजमान किया, आप यहीं रुको। एक स्थान पर त्रिशूल रखा, जहां आज जो कहते हैं चाल, वहां पर त्रिशूल रखा था। तीसरा स्थान कहा है कि अनंतनाग, जब वासुकी नाग को भी रख दिया। नाग को साथ नहीं ले गए कथा में, नंदी को भी साथ लेके नहीं गए। ये कथा सिखा रही है मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, कथा में जाओ तो महाराज संगी अच्छा होना, पड़ोसी साथी अच्छा होना। ऐसा नहीं होना कि खुद भी नहीं सुने और अपने को भी नहीं सुनने। गणेश जी को भी स्थान दिया, गंगा मैया को भी स्थान दिया, और सिर्फ महादेव बर्फानी महाराज भगवान शंकर अमरनाथ पधारे और वो सारा क्रम सुनाया। पार्वती जी से कहा कथा 2 तरह से होती, कौन सी सुनोगी? बोले 2 तरह से कैसी होती? बोले कथावाचक कथा कहे और सुनने वाला समझ जाए, और दूसरी कथा होती वाचक कथा कहे और सुनने वाला हामी भरे। हामी का मतलब समझते हो? कथावाचक कह रहा ये हुआ, बोले हाँ हुआ, पुकारा, हामी। तो पार्वती माता से पूछा कौन सी कथा सुनोगी? तो पार्वती माता बोली कि बिना हुकार में 52 जन्म चले गए मेरे, बिना हामी में, तो इस जन्म में आप कथा कहिए, मैं हामी भरूंगी। शंकर भगवान ने 3 बार ताली बजाई। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद 3 बार ताली जरूर बजाना चाहिए महाराज। इससे नकारात्मकता और नेगेटिविटी का महाराज नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंकर जी को जल चढ़ाते समय अपने हाथों की रेखाओं को भी भगवान शंकर जी को स्पर्श करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। संत कहते हैं इससे क्या, पार्थिव निर्माण करते हैं ना, क्या होता है पार्थिव निर्माण करने से? हम ओम नमः शिवाय, या जो आपको 8 नाम बताए थे, हरो महेश्वर शंभु शूल पाणी पिनाक शिव पशुपति शिव महादेव इति क्रमात् जो नाम बताए हैं, उन नाम से जब आप शिव पार्थिव पूजा निर्माण करते हो, शिव नाम लेते हो, हाथ में मिट्टी आती है, शिव जी का नाम लेकर हम मिट्टी से हमारा पार्थिव निर्माण करेंगे, तो इन हाथों की जो रेखाएं हैं इनमें हमारा भाग्य है। और शंकर जी को सब पता है हमारे भाग्य में क्या है, तो शिव भगवान कृपा करेंगे। और कोई रेखा टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, तो शिव जी कृपा करके उस रेखा को सही कर देंगे महाराज। इसलिए हाथों की रेखाओं को पार्थिव में जरूर, हाथ अपने अपना तो के नहीं। आजकल तो लोग घर का सारा काम देवी करे तो पूजा भी देवी करे, ये भी बहुत समझने वाला भाव। जो घर में पूजा करता है वही पूजा करता है, दूसरा कोई पूजा। एक दिन देखना कोई कह लेना कि भाई आज मैं पूजा नहीं कर रहा हूं और कोई पूजा कर दो, तो दूसरे घर वाले कहेंगे घर का दूसरा काम सारा कर देंगे।
पर पूजा करने का मत कहो आप, क्योंकि हर किसी के बस की थोड़ी है पूजा करना, हर किसी की किस्मत में थोड़ी होती है पूजा। बोलो भक्त और भगवान की